गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 ऑफ योर केमिस्ट्री पार्ट 2 बुक अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, जहाँ से 100% श्योरिटी है आपके क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आपको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम बताना है उस प्रोडक्ट का जो इन तीनों से बनेगा। पहले करना है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानल। ब्यूटानल है आपके पास CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटानल है। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन आप करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन निकल। ठीक है, जो बनेगा उसका आपको स्ट्रक्चर भी बताना है और आईयूपीएसी नेम भी बताना है। ठीक है, आपको पता है जब भी रिडक्शन करोगे आप एल्डिहाइड का, तो ऑब्वियसली आपको अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि CHO आपके नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे ही आपको अल्कोहल मिलेगा। ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। और ब्यूटेन 1 ऑल इज द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, हाइड्रेशन करना है प्रोपीन का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका आपको हाइड्रेशन करना है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चा? पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। यहाँ पे हाइड्रेशन यानी कि वाटर का आप एडिशन कर रहे हो तो वो ब्रेक होगा H+ एंड OH नेगेटिव के अंदर। पाई बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कीजिए। ठीक है, तो जो आपका नेगेटिव पार्ट है OH वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे, क्योंकि प्लस चार्ज है और OH आपका नेगेटिवली चार्ज है, और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। तो बस ये रहा आपका प्रोडक्ट जो आपके सामने है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया? मैंने अपनी थ्योरी की वीडियोस में भी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ये वाले क्लियर किए हुए हैं बेटा, एक बार उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है मैंने, 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो, और मैंने पूरा एक्सप्लेन करके अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करानी है बच्चा। प्रोपेनॉन है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, रिएक्शन कराई आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस यहीं पे करा दिया है, तो पहले आपको पता है क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे MgBr आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है आपका ये वाला CH3। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दिया गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो बस क्या बना ये आपका? इट इज टर्जरी अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, कितना इजी है, और इक्वेशन एग्जाम में आता ही आता है, कई बार आया हुआ है, फिर से आने के चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि जो ये अल्कोहल्स आपको गिवन है इन्हें कैसे प्रिपेयर करोगे बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। आपको मिथेनल दिया हुआ है। ठीक है, मिथेनल यानी कि आपको HCHO दे रखा है। ठीक है बच्चा, रिएक्शन करानी है सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अभी के लिए RMgX लिख लीजिए। ठीक है, आपको बनाना है CH3, ये जो दे रखा है CH3 CH2OH। ठीक है, अब आपको पता है जो ये HCHO है इसे कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं HCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, कोई अच्छा कलर लेते हैं जिसमें आपको क्लियरली विजिबल हो, इसको लेके देखते हैं ये वाला। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा MgX और यहाँ पे आ जाएगा आपका R। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बनेगा HCHR और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो। आपके पास है CH2OH, ये रहा CH2OH। ये R आपको नहीं पता, तो R क्या है? R है आपका ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप। मिल गया आपको आंसर। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? वो होगा आपका CH3 MgX। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि आंसर में से आपने ये वाला आंसर निकाल लिया। समझ में आया? इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट भी परफॉर्म कर लेना है। ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस
आपको बताने हैं प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोलिसिस करना है H+ की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट आपको दे रखा है H+ एसिड। तो आपको पता है पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। NaBH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या होगा आपका ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है ये आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी NaBH4 है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका एल्डिहाइड है जो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, ये भी अल्कोहल में रिड्यूस होगा। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, फिर से आने के चांसेस हैं, तो प्लीज इनको जरूर करो, स्किप मत करना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको मैंने बताया है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे देखते हो। एक तो आप देखते हो मॉलिक्यूलर मास के बेस पे, एक आप देखते हो सरफेस एरिया के बेस पे, और एक आप देखते हो इस वाले चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे, ठीक है ना। तो जिसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो उतना ही ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है बच्चा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज करना, ये एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे आप बताते हो? अब देखो यहाँ पे नाइट्रो आपको दिख रहा है ना, और आपको मिथाइल दिख रहा है। जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जिस ग्रुप के ऊपर यानी कि जिस कंपाउंड पे ये नाइट्रो ग्रुप लग जाता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, मॉलिक्यूल के पास कमी हो गई तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया। बात को समझना, एसिडिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। समझ में आया? तो बस उसी के बेस पे आप अरेंज कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मैंने इन सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। वहां पर जाके भी आप इनके सॉल्यूशंस डिटेल्ड वर्जन में आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मोनोनाइट्रेशन कराना है 3 मिथाइल फिनोल का। आपके पास है फिनोल, इट इज फिनोल, ठीक है। 1, 2 एंड 3, 3 पे मिथाइल है। मोनोनाइट्रेशन मीन्स एक बार ही आपको नाइट्रेशन कराना है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड मीन्स डाइल्यूट है आपका। कहने का मतलब है कि आपने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आप लोगों ने ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में नाइट्रिक एसिड को नहीं डाला है। मोनोनाइट्रेशन एक सिंगल नाइट्रेशन आपको कराना है, तो ऑब्वियसली पैरा पे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो पैरा पे आपका नाइट्रो लग जाएगा, ठीक है। डाई नाइट्रेशन 2 बार नाइट्रेशन कराना है 3 मिथाइल फिनोल का, तो ऑब्वियसली 2 बार नाइट्रेशन अगर होगा तो कहाँ पे लगेगा आपके, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपको डाई नाइट्रेशन दे रखा है, यानी कि आपका ये है फिनोल, 3 पे मिथाइल है, ठीक है। डाई का मतलब है यानी कि आपने एक्सेस में नाइट्रेशन किया है, तो आपका ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो, समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मोनोनाइट्रेशन करना है फिनाइल मिथेनॉइट का। फिनाइल मिथेनॉइट यानी कि OCOCH3, ठीक है। मतलब सिंगल नाइट्रेशन करना है तो ऑब्वियसली पैरा पे ही लग जाएगा आपका। ये रहा, कितना इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है और बड़े आराम से नंबर मिल जाते हैं बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर बताना है जब अल्कोहल रिएक्ट करता है HCl और ZnCl2 के साथ, ठीक है, फिर HBr से और फिर SOCl2 से, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, ये अल्कोहल आपको दे रखा है। ये जब ये अल्कोहल की मतलब बारी बारी आपको रिएक्शन करानी है ब्यूटेन 1 ऑल की HCl के साथ, तो पता है आपको आपका क्लोरो बन जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा। HBr से कराओगे तो आपका ब्रोमीन आ जाएगा, SOCl2 से कराओगे तो आपका क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया है 7th वाला, कि एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल, यानी कि आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल्स बहुत एसिडिक होते हैं। मैंने अभी ऊपर समझाया क्यों होते हैं नाइट्रोफिनोल्स एसिडिक, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये वाला सेकंड पार्ट नहीं आएगा, इसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर नहीं आता, ठीक है। इसकी क्वेश्चंस आपको करनी है। थ्योरी में मैंने बहुत बताया है आपको। राइमर टाइमन और कोल्बे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्वेश्चन, कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपको लिखनी है 2 इथॉक्सी मिथाइल पेंटेन की
जो इथेनॉल से और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल से रिएक्शन होती है, ठीक है। इथेनॉल है आपके पास C2H5OH, ठीक है, प्लस 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, अलग अलग है, ठीक है। इसकी करानी है, फिर बाद में इसकी भी करानी है, ठीक है। बनाना है आपको 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, तो आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है पूरी, यहाँ पे कौन सा आपका एल्कोक्साइड आएगा वो आपको देखना है। पहले ये लिख लेते हैं आपके पास 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है बच्चा। पेंटेन है आपके पास C5H11, अच्छा 3, उसके बाद 3 मिथाइल भी है, तो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा हमें, ठीक है। अच्छा चलिए बता ही देती हूँ मैं आपको, वरना मैंने सॉल्यूशंस में आपको बताया हुआ है ये। देखिए बच्चा, CH3 CH2 CH, वेट इसमें पूरा नहीं आएगा, जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 O C2H5, ठीक है, ये आपको बनाना है, ठीक है। इट इज 3 मिथाइल पेंटेन, देखो 1 2 3, 3 पे मिथाइल हो गया, और ये 4 5 पेंटेन हो गया आपका, और 2 पे आपका, ये 2 नंबर पे आपका पूरा इथॉक्सी हो गया, ये आपको बनाना है। तो आपको अल्कोहल तो पता चल गया, जो आपका ये रहा C2H5, तो ये पूरा का पूरा क्या लगेगा आपका ONA के साथ, समझ में है ना। आपको सोडियम एल्कोक्साइड भी चाहिए होता है ना, याद आ रहा है कुछ रिएक्शन। मैं आपको जनरल रिएक्शन बताती हूँ बच्चा। जनरल रिएक्शन हमारे पास होती है RX प्लस RONA, तो आपका ROR बनता है, ठीक है ना। ये R आपको पता चल गया ये वाला, तो ये जो ये वाला R है वो ये वाला R है, तो यहाँ पे प्लस करके इस पूरे को लिखिएगा और ONA लगा दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चा, आपका आंसर रेडी हो गया, ठीक है। वैसे भी मैंने सारे सॉल्यूशंस करवाए हुए आपको अपनी सेपरेट वीडियो में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अप्रोप्रिएट सेट है रिएक्टेंट्स का, ठीक है, इन दोनों में से 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। आपका विलियमसन रिएक्शन का ही है एक्चुअली ये, क्योंकि आपको पता है विलियमसन रिएक्शन के लिए आपको जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी चाहिए होता है, तो ये वाला दिख रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो दिस इज द बेस्ट रिएक्टेंट टू फॉर्म दिस। क्यों चाहिए, वाई का आंसर क्यों है, क्या है वाई का आंसर, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, ठीक है ना। आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, अगर आपका सेकेंडरी या टर्जरी होगा तो SN1 हो जाएगा या फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बेटा आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एक बार उनको जरूर देखिए प्लीज, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए रिगार्डिंग दिस चैप्टर, ठीक है बच्चा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको करने ही करने हैं, आपको इसके अलावा कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।